अभी बता कि तूने मेरे को तो एक बात बता कि जब तूने छोड़ा तो तेरी टीचिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुई, टीचिंग की इनकम क्या थी, और जॉब जब तूने छोड़ा तब क्या सैलरी थी? मतलब हाउ डिड यू टेक दैट डिसीजन कि चलो अभी टीचिंग में चले जाते हैं? So August 2020 I joined. March 2021 I launched my first batch. CA final. With law. your job at Gill Capital? With my job and at- they allowed you to do this? Fortunately, yes. That's the beauty of US based company. They are not so insecure. हमारे इंडिया में I know that if you start anything else with your job, they become very insecure कि भाई ये बंदा तो छोड़ देगा. Yeah. तो उनमें दे वर वेरी ओपन दैट वे कि तू कर, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट. और आई थिंक एक लेवल पे उनको बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था, बिकॉज मैं आई केप्ट इट लाइट कि भाई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अपना पर्सनल नंबर और बिजनेस नंबर अलग कर लिया. सो आई स्टार्टेड इन मार्च 2021. जब मेरे को समझ आया, मेरा 6 महीने के बाद मेरे को समझ आया मेरा 3 घंटा एक्स्ट्रा जो है वो ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, दैट शुड बी माई ओन, एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग. तो मैंने लॉ का पढ़ाना शुरू कर दिया. आई लॉन्च इट. मैंने फर्स्ट पोस्ट लिंक्डइन पे डाला था. दैट इज अनदर स्टोरी क्यों डाला था, बट लिंक्डइन पे डाला था. क्यों डाला था, क्या स्टोरी है? सो आई जैन 2021 में मेरा नेफ्यू बॉर्न हुआ था, और मैं रात को 1-1:30 बजे उसको बेबी सेट कर रहा था, और वो तो सो गया खराटे मार के, मैं बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ. उतने में अ वीडियो पॉप्ड अप CA फाइनल लॉ का, एक ऐसे टीचर का जो he didn't teach that well. I'll keep it very light. He didn't teach that well. I saw 5 minutes of his video and I was like, यार अगर ये चल सकता है तो मैं तो इसके जितना तो कर ही लेगा. तो समझ 2 बजे मैं बैठा हूँ. कौन से टीचर थे, जरा सबको बता दो तो कौन टीचर थे? अब वो नहीं है मार्केट में. Fortunately, I think after his marriage, I think he is not anymore in the market. But I'll tell you. Guys, comment section में बता दो किसकी बात चल रही है. That's why you're annoying. पर नहीं भाई, मत करो टॉक्सिक. सुनो मेरी बात. तो उसके बाद 2 बजे मैंने उठा. मैं कैनवा, एक्चुअली मैंने जितने लोगों से उसके पहले पूछा हूँ, हियर मी आउट प्रॉपरली, जितने भी मेरे क्लोज्ड वंस को मैंने पूछा है ना कि मैं पढ़ाऊँ क्या, उन्होंने फेथ नहीं दिखाया. बिकॉज दे वर नॉट इन देयर लाइफ, दे वर नॉट रेडी टू टेक रिस्क. दे आर लाइक चल रहे हैं ना सब सही, क्यों कंफर्ट जोन के बाहर जाने. दे आर लाइक चलने देना, रहने दे. क्योंकि तू अगर तेरी लाइफ में ये सब कांड करेगा तो वो हमारी लाइफ भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि तू फिर उसी के बारे में बात कर रहे है. तो दे सेड नो. बट दैट नाइट आई डिडंट आस्क एनीवन बिकॉज इट वाज 2 AM इन द नाइट. मैं उठा, मैंने कैनवा का पोस्ट बनाया, मैंने फिगर आउट किया सबको देख के कि कितना आवर्स, कितना प्राइस, क्या. मैंने लॉन्च कर दिया. सुबह 6 बजे मैंने लिंक्डइन में पोस्ट डाला और फिर मैं सोया हूँ. बाय द टाइम आई वोक अप, 4 घंटे तूने से वो कैनवा का पोस्टर बनाया? नहीं, कैनवा प्राइस मॉडल ये निकला था कि मैं 1000 रुपये लूंगा, बैच खत्म होने के बाद मैं रिफंड करूंगा. ओह अच्छा. अगर तुम 90% अटेंड करोगे तो, बिकॉज आई वॉन्टेड देम टू सिट थ्रू माई क्लास, नॉट द 1000 रुपीज. सो अभी ये भी तो फिगर आउट करना था ना, 90% मॉनिटर कैसे करूंगा, जूम में वो फीचर है क्या, जूम का मंथली प्राइसेस क्या है, कितना डिडक्ट करूंगा, सब कुछ. सो 6 बजे मैं ये पोस्ट डाला हूँ, मैंने सब फिगर आउट कर लिया और मैंने एक फॉर्म बना दिया. फॉर्म बना के मैंने बोला तुम अप्लाई करो, किसको इंटरेस्ट है. बाय द टाइम आई वोक अप, थैंक्स टू लिंक्डइन, आई हैड 120 और 130 एप्लीकेशंस. मैं 20 पे शुरू करने को रेडी था. आई हैड 120 एप्लीकेशंस दैट आई एम इंटरेस्टेड. मैंने खुद एक जन को कॉल किया, मैंने बोला भाई क्लास लेगा क्या. उसने बोला हाँ लूंगा. मैंने 1000 रुपये फीस ट्रांसफर की. मैं इट वॉज फुली रिफंडेबल. रोज उनका अटेंडेंस मॉनिटर होता था. 4 महीने क्लास चली. दैट वॉज माई वार्म अप. वो मैं उसको मैं सिर्फ अपने होमवर्क में काउंट करता हूँ, वो मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है. उसके बाद 4 महीने बाद जब खत्म हो गया तो अराउंड अगस्त 2021 आई लॉन्च माई फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल बैच की भैया तुमको 4000 फीस देनी पड़ेगी और तुमको क्लास लेनी पड़ेगी. एंड देन आई क्विट माई जॉब समवेयर अराउंड जून 2022. वेरी रिसेंटली दो. वेरी रिसेंटली नहीं, टाइम हो गया 1.5-2 साल. वो 2 साल कम. हाँ वैसे हाँ, मतलब आई एग्री. एक बात बता, तो तेरी सैलरी कितनी थी जब तूने जॉब छोड़ा? 24 lakhs इंक्लूडिंग वेरिएबल. अच्छा 24 लाख हो गई थी. हाँ अरे दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेंचर कैपिटल. वाओ. If the firm grows, you grow together, right? तो इतना अच्छा काम किया था क्या तूने फर्म ने? वाह यार, 24 इज लाइक अ वेरी गुड नंबर. टेल मी कि कैसे डिसाइड किया कि अभी टीचिंग में जाना है फुल टाइम. तो वो जो इनकम का पूछा था तो हाँ. कैसे मैच कैसे किया था फिर? तो मेरा ना पहला जो टीचिंग था उसमें मैंने क्या अनाउंस किया था पता है? अगर कोई भी मेरे को आके ये प्रूफ कर दे दैट शुभम यू शुड नॉट परस्यू टीचिंग एज अ प्रोफेशन, आई विल पे हिम 1 लाख रुपीज इफ आई एम कन्विंस्ड कि भैया देख तेरे में XYZ फॉल्ट्स है, तू कभी टीचिंग नहीं कर पाएगा, तो छोड़ दे. बिकॉज आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. इफ आई एम कन्विंस्ड कि तू नहीं पढ़ा सकता तो मैं छोड़ दूंगा. पर उसमें सब लोगों ने, एवरीवन अप्रिशिएटेड दैट बॉस यू प्रोवाइडेड decent content. So I realized boss teaching is something that I want to get into,
एंड इनिशियली यू आस्क एनीवन हु स्टार्ट्स टीचिंग, मनी कैन नेवर बी अ मोटिव, बिकॉज इतना पैसा कमाता है तो मैं जाऊंगा, क्या बिकॉज झूठ बोल रहा है यार, हॉस्टल में मेरे को याद है ब्रेक फेस्टिवल में कैलकुलेटर पे तो तू कैलकुलेट करता था कि इतना पैसा कमाते ये लोग एंड ऑल। वो बचपन में अच्छा लगता है सोचने को। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। आई थिंक मनी इज नॉट द ड्राइविंग फैक्टर, बट इट्स मोर लाइक कि मतलब तुमको पैशन होना चाहिए, आई फील। मतलब नहीं यार देख, पैसे अगर ड्राइविंग फैक्टर होते ना तो लोग 10-10 घंटे नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो पैसे तो 3 घंटे पढ़ा के भी 1 घंटा पढ़ा के भी मिल जाते हैं। जो एक्स्ट्रा 10-10 घंटे गले को मार के शरीर को खराब करके पढ़ाते हैं, दैट इज कमिंग ऑल आउट ऑफ पैशन। बिकॉज आई विल टेल यू, आई हैव नोन टीचर्स एंड आई हैव नोन माई सेल्फ दैट व्हेन यू गो ऑन टू द स्टेज यू हील। मतलब अगर तेरे को बुखार है और तू स्ट्रगल करके स्टेज तक पहुंच जाए, तेरे को स्टूडेंट्स दिख जाए, तो यू नेचुरली फील हैप्पी एंड यू स्टार्ट हीलिंग। सो दैट इज वेयर पैशन गेट्स ट्रिगर्ड, दैट आई डू व्हाट आई लव डूइंग। तो मेरे को ये पता नहीं था जब मैंने शुरू किया, इट वॉज ऑल एन एक्सपेरिमेंट। बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, August 2021 में आई स्टार्टेड टीचिंग, माई फर्स्ट बैच वॉज वेरी डिफिकल्ट। जो मैंने फ्री बैच रिफंडेबल लॉन्च की थी उसमें 100 बच्चे आ गए थे। तो नेचुरली सेकंड बैच में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? 200 आएंगे, 200, 150, 200। मेरे को सेकंड बैच में, बिकॉज इट वॉज अ पेड बैच, 4,000 रुपये पे करना था, इसलिए मेरे को 12 बच्चे मिले। एंड आई वॉज सो डिवास्टेटेड कि मैं 12 बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ? 100 का 80 तो भी समझ आता है, 100 का 10-12 बच्चे कहाँ से पढ़ाऊँ मैं, सिर्फ उनके लिए पूरी बैच लेना। दैट इज वेन माई फ्रेंड्स, जिनको मैंने पूछा नहीं था, अब उनको मेरे पे भरोसा आया। अब उन्होंने बोला, शुभम रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, इट वॉज नॉट मनी और इट वॉज नॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो मैंने बोला ठीक है यार, तो मैं पढ़ाता हूँ। वो बैच मैंने लिया एंड दैट बैच वेंट सो वेल कि उसकी रिकॉर्डिंग्स ही इतनी बिकी कि इन अ स्पैन ऑफ 6 months माई अर्निंग्स थ्रू टीचिंग मैच्ड विथ माई सैलरी। वाओ, 24 lakhs you're saying? Yes, in a per annum, extrapolated हाँ, per समझ annum, गया, maybe more than that. मतलब तू बोल रहा है 12 लाख रुपए तूने कमाए नेक्स्ट बैच से, राइट? Ideally, नहीं, मेरी उस समय सैलरी 24 लाख हो गई थी, कितनी हो गई थी? 24 लाख। हाँ करेक्ट ना, तो तू वही बोल रहा है ना कि 24 लाख पर एनम थी। हाँ। तो 12 लाख 6 महीने की। 6 महीने, हाँ, मतलब उसको पूरे साल का एक्स्ट्रापोलेट कर ले तो 24 लाख। हाँ, समझ गया। मतलब हमारा सीजन होता है ना, किसी महीने बड़ा अमाउंट आ गया, सेकंड मंथ कुछ भी नहीं आया, तो टोटल तो मिला ले। बता देना डायरेक्टली कितना अमाउंट आया, तो कितने बच्चे कितने आए थे बताओ, और फीस कितनी थी? अब मेरे को वो याद नहीं, बस मेरे को ये याद है कि मैंने जनवरी के मंथ में आई थिंक कुछ 8 lakhs इन अ मंथ कमाया था, Got it. जो सीजन था वो। Got it. बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट डिसाइडेड टू इवन ट्राई माई कॉन्टेंट। बिकॉज तुम 8 लाख अगर कमा रहे हो, इसका मतलब क्या, तुम्हारी 4,000 की फीस है, मतलब 200 बच्चे करेक्ट, फ्रॉम अ बैच ऑफ 18 स्टूडेंट्स और 12 स्टूडेंट्स, 200 बच्चे आए थे। राइट। Was this the turning point for your teaching career? Yes, that one attempt, I think November 2021, right? That was the turning point. उसमें बच्चों को कंटेंट का वो समझ आया कि भैया 2 अटेम्प्ट तो लगता है। सो May 21 was the first attempt, जिसको मैं काउंट भी नहीं करता बिकॉज मैं होमवर्क कर रहा था अपना। November 21 was the first attempt, जब टर्निंग पॉइंट था। Got it. Perfect. And then ये हो गया, मतलब and this is law only, right? ये जितने भी बच्चे This सब was law CA वाले। final law only, CA हाँ। final law. And then CA inter law कब शुरू किया फिर? CA inter law, I think June 2022, so next year, जून जुलाई में मैंने, June 22 में तो you quit your job, right? immediately after that, okay. so as soon job as I छोड़ने quit के my job, because I knew that CA final मेरी पूरी एनर्जी ले रहा है एक्स्ट्रा, तो अब मेरे को इंटर को देने के लिए न्यू एनर्जी जो है वो जॉब छोड़ के ही मिलेगी। Got it. So that is when I quit my job, because otherwise I realized that one thing, कि जॉब के साथ टीचिंग बहुत अच्छा हैंडल हो रहा था। जब हमारे पास दिन में बहुत सारा फ्री टाइम होता है ना, हमारी एफिशिएंसी बहुत खराब होती है। बट जब पूरा दिन प्रेशराइज्ड होता है, जब मेरे को पता है 9 बजे तक ऑफिस का काम करना है, 9 बजे के बाद ही पढ़ाई होगी कल के क्लास के लिए, तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी होती है। सो आई वॉन्टेड टू कीप माई शेड्यूल वेरी बिजी, so that I have back-to-back tasks to do, so that I am very efficient throughout the day. That makes a lot of sense actually. मतलब अगर आप पूरा टाइम ऑक्यूपाइड हो, देन आपको पता है इतना ही कम टाइम है, तो आप और एफिशिएंटली काम efficient करोगे। हो जाते हो, हाँ। Actually, that makes a lot of sense. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.